एक फिल्म आई है जवान। उसको बनाया है तमिलनाडु के मदुरई के एटली कुमार ने। ये उनकी तस्वीरें हैं और उस पर जो भक्त लोग हैं वो उनको गाली दे रहे हैं। दरअसल इस फिल्म में ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया है, किसानों को मुद्दे को उठाया गया है, बेरोजगारी को उठाया गया है और ये ठीक उसके उलट है। किसके? कश्मीर फाइल्स जो सरकार की गुणगान कर रहा था, हिंदू मुस्लिम कर रहा था, केरला स्टोरी जो हिंदू मुस्लिम कर रहा था, या गदर 2 जो हिंदू मुस्लिम कर रहा था। तो क्या जवान की सफलता से साफ हो गया है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ लोग नाराज हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, गदर 2 को नए संसद भवन में दिखाया गया था। कश्मीर फाइल्स के सारे मंत्रियों ने प्रचार किए थे और गदर 2 को मास्टर स्ट्रोक कहा गया। केरला स्टोरी का प्रचार हुआ। सारे बीजेपी और संघ के समर्थक जो इस सरकार से सहमति रखते उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिल्में फ्री में टिकट दिए गए, हॉल बुक कराए गए, सोशल मीडिया पर लगातार नफरतबाजी हुई। उसके बाद भी इन फिल्मों का जो बजट जो कमाई है वो 200 करोड़ के पास 300 करोड़ तक पहुंच पाया। लेकिन सोचिए, शाहरुख खान की जो फिल्म आई है जवान, उसने फ्राइडे को रिलीज हुआ है, आज संडे है, 200 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। 3 साल में ये फिल्म बनी है। एटली कुमार इसके डायरेक्टर हैं जो मदुरई के हैं और वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले 10 सालों से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनावत ने पूछना बंद कर दिया था। आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं मायावती पर तो जाऊंगा ही नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थी, मैं देवगौड़ा पर नहीं जाऊंगा। सोचिए, जब ये लोग कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरह से 400 साढ़े 400 के सिलेंडर को महंगा कहते थे। अब 900 के सिलेंडर 1100 का था, उसको 900 मोदी जी ने कर दिया तो उसको सस्ता कह रहे हैं। 70 रुपये के पेट्रोल को महंगा कहते थे, अब 100 रुपये का पेट्रोल है तो इनको सस्ता लगता है। सोचिए, जिस देश में प्याज पर सरकार गिर गई हो, सारे अभिनेता, क्रिकेटर, खिलाड़ी सब ट्वीट करते थे, अब वो अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं या फिर वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस फिल्म ने सारी परिभाषा को बदल दिया है। सबसे पहला पॉलिटिकल ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा है कि जन सरोकार के मुद्दे को लेकर देखिए ये फिल्म कितनी शानदार है और कितनी वाहवाही मिल रही है। तो सवाल है कि पूरा सरकारी तंत्र लगने के बाद कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी या फिर गदर 2 ने कितने का बिजनेस किया, और 4 दिन में ही शाहरुख खान का जवान आखिर 200 के पार कैसे पहुंच गया? इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये सत्ता पक्ष के खिलाफ हवा चल रही है, लहर चल रही है। घोसी उपचुनाव में तो यही हुआ है। और लगातार जब टीवी अखबार आप देखेंगे, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, जैसे ही आप टीवी के जितने बड़े एंकर हैं, रूबिका लियाकत हो जो प्राइम टाइम में आते हैं, रूबिका लियाकत हो या फिर अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अमीश देवगन हो, दीपक चौरसिया, सबके ट्वीट पर जाइए। जैसे ही लोग सरकार के पक्ष में कोई ट्वीट करते हैं, उसके नीचे जो जवाब आता है, जनता का कमेंट आता है, वो बिल्कुल इनके विरोध में होता है। सरकार का चाटुकार इनको कहा जाता है। वहीं तमाम जो सोशल मीडिया पर वैसे लोग जो सरकार से सवाल पूछते हैं, भले वो सवर्ण हो लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं SC ST OBC वाले मुद्दे पर तो एक अपनी समस्या है। तो क्या इस देश में सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बन चुका है? क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बैकफुट पर हैं? और सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं? इस फिल्म की सफलता से तो यही लगता है, जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं इस फिल्म में, जवान में, वो पूरे के पूरे सरकार के खिलाफ है, सरकार से सवाल पूछने वाला है। यहाँ तक कि ईवीएम को लेकर, यहाँ तक कि किसानों को लेकर, यहाँ तक कि बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल है कि आखिर इस फिल्म को ही लोग क्यों देख रहे हैं? न कोई सरकारी पक्ष इसका प्रचार कर रहा है, न कोई एजेंडाधारी फिल्म है, आम पब्लिक की भीड़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 10 सालों में पानी बहुत बह चुका है और टीवी अखबार ने अपना भरोसा खो दिया है। और अब जैसे ही कोई सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है, लोगों को लगता है कि ये बहादुर है। क्या यही हो रहा है जवान के साथ?
इस तरह के जो सवाल पूछे गए हैं, सवाल उठाए गए हैं जनता के पक्ष में, इस वजह से जनता जनसैलाब बनकर इस फिल्म को देख रही है, टूट रही है। क्या ये सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? सोचिए 4 दिन नहीं हुए हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे की एडवांस बुकिंग है, 200 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे अगर एक ट्रेंड माना जाए, सोचिए तो ट्रेंड माना जाए तो इसका मतलब है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो सरकार से अब नाराज़ चल रही है। अभी भी वक्त है, अगर सरकार समय पर नहीं चेती तो उसको मुश्किल झेलना पड़ेगा। टीवी अखबार पर अभी भी लगातार सरकार को समर्थन मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार के एंकर वोट तो देंगे नहीं, और वो वोट एक ही दे सकते हैं। वोट तो जनता को देना है जो बेरोजगारी झेल रही है, जो भुखमरी झेल रही है। लोग यहाँ तक सवाल पूछ रहे हैं कि G20 में चांदी के बर्तन में आप खाना खा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिस तरह से गरीबी छुपाई गई। तो इतना ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया है टीवी अखबार कि अब वो कोई सही भी बात कहेगा तो लोग उस पर सवाल नहीं सवाल उठाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये सरकार बदल जाती है और कल टीवी अखबार ईमानदार होना चाहे और जो दूसरी सरकार बने उससे सवाल पूछेगी, उस समय भी इन मीडिया वालों पर लोग सवाल उठाएंगे कि आप लोग कल तक तो सवाल पूछ नहीं रहे थे, सरकार की हमें हाँ मिला रहे थे, अब जब सरकार बदल गई है तो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो तय है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल में इस देश में मीडिया है, जिसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। और सवाल है कि अगर इस देश में जन समर्थन है इतना, तो एक साधारण ट्वीट कर देने पर गाली देने वाले IT सेल ने आखिर जवान को फ्लॉप क्यों नहीं करवा दिया? क्यों इतना सुपर डुपर हिट हो रहा है? क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही? तो क्या जनता का जो जवान को समर्थन मिल रहा है उसको सरकार विरोधी समर्थन माना जाए? अगर ये सही नहीं है तो इसका मतलब है कि कश्मीर फाइल्स को जो समर्थन मिला, गदर 2 को जो समर्थन मिला, या केरला स्टोरी को जो समर्थन मिला, वो भी सरकार के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसका मतलब है, लगता है कि 15 से 20% लोग ही मात्र सरकार के समर्थक बच गए हैं। और वो कौन लोग हैं आप जान सकते हैं, वो हो सकता है कि मैक्सिमम अपर कास्ट लोग हों जो सरकार के साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, तेजी से SC ST OBC के जो लोग हैं वो इस सरकार से नाराज हो रहे हैं। आप सोचिए जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, नौकरियों में भेदभाव, उसकी वजह से इस देश की बहुसंख्यक आबादी नाराज है। किसान आंदोलन से किसान नाराज हैं। तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को अगर आप पैरामीटर्स माने, पैमाना माने, तो इस फिल्म की सफलता, जिसमें सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, सत्ता से सवाल पूछे गए हैं, अगर वो इस तरह से ब्लॉकबस्टर और सुपर डुपर हिट होती है तो यकीन मानिए सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी है और ये सरकार जाने वाली है। क्या मेरा आकलन सही है और क्या अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुछ ट्वीट्स और बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। यह है वेंकटेश प्रसाद। इन्होंने एक दिन पहले एक ट्वीट किया BCCI में भ्रष्टाचार को लेकर, जिसको अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। थोड़ी ही देर में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के जो संस्थापक हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए जुबैर ने। उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने साफ साफ उनको आतंकवादी तक कह दिया। इसके बाद संजीव पालीवाल सीनियर पत्रकार है, वो उसने ट्वीट किया, संजीव पालीवाल ने, कि मैं तो आपका हीरो समझता था, आप तो ट्रोलर निकले। तो सोचिए इस देश में जाति क्या जाति है कि जाति नहीं है। क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, सब जाति वाले जो सवर्ण कलाकार हैं, अभिनेता है, फिल्म मेकर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब सरकार के साथ हैं। लेकिन आम पब्लिक, जिसकी संख्या लगभग 80-85% है, वो सरकार से नाराज़ दिख रहा है। मैं दलित हूँ, मेरी जाति के कारण मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। दलित IAS, ये तस्वीर, ये खबर है जम्मू कश्मीर की। द मुकनायक ने इस पर स्पेशल स्टोरी की है और मैं इस IAS का नाम बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन पर वरिष्ठ IAS अफसर ने दलित जाति होने के कारण उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया। IAS अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा बार उनका तबादला किया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव का पिछले 1 साल में 5 बार तबादला किया गया। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोपों को निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुजरात के रहने वाले 1992 के IAS अधिकारी अशोक परमार ने जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उत्पीड़न, धमकी और धमकाने के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में शिकायत की है। सोचिए,
जम्मू कश्मीर में एक गवर्नर साहब हैं, वो सत्ता चला रहे हैं, यूपी से हैं, और इस तरह के गंभीर दलित आईएएस ने आरोप लगाया है, जिसके बाद बवाल कटा हुआ है, लेकिन कोई टीवी अखबार इस खबर को आपको नहीं बताएगा। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए। सोचिए, नूपुर शर्मा, ये नूपुर शर्मा हैं जो नूपुर शर्मा अनस्टेबल देसी आप ऑप इंडिया की ये संपादक हैं, और ये भी इस तरह से सोचिए, ये तमाम जो राइट विंग के चैनल्स हैं वो किस तरह से सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। सॉरी, हम तो आपको हीरो समझते थे, अच्छा हुआ ये भ्रम भी टूट गया। वेंकटेश प्रसाद को लेकर ट्वीट किया है संजीव पालीवाल ने, जो बड़े पत्रकार हुआ करते हैं, और ओबीसी सम्मान की पराकाष्ठा। सोचिए, 2-4 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब तक जातिवाद है तब तक आरक्षण रहेगा। नतीजा आपके सामने, ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, खाने को कुछ है, दिखाने को कुछ है। ओबीसी सम्मान की पराकाष्ठा, जगह श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ओबीसी की 27% रिजर्वेशन है, 4 सीटें, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन है, 13 सीटें। ये प्रोफेसर की नौकरी की ये हालत है। तो इस देश में मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, आपको कहीं भी भागीदारी मिलती हुई नहीं दिख रही, और यही नतीजा है कि सरकार इनको सह दे रही है और जातिवाद अपने सवाब पर। अगर मोदी सरकार हारती है तो इसका सारा क्रेडिट उन मनुवादी जातिवादियों को लेना पड़ेगा जो मोनोपोली चला रहे हैं। न्यूज़ चैनल का भी विलय हो जाए तो अलग अलग फेंकने के बजाय एक ही जगह बैठकर फेंकेंगे, देश का पैसा ही बचेगा, चैनल बदलने का झंझट भी खत्म। वन नेशन वन न्यूज़ चैनल, इस तरह के लोग तंज भी कर रहे हैं, तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और लगातार तो जवान फिल्म से ये कहानी शुरू हुई है, आपको क्या लगता है? और ये हैं एटली कुमार, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, मदुरई के हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या जवान की सफलता का मतलब है कि सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोग नाराज़ चल रहे हैं? जानकार तो यही बता रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के प्रति नाराज़गी है उसी का ये पूरा मसला है। कुछ लोग सोचिए, कितने सोशल मीडिया नहीं होता तो ये सब आपके ट्वीट्स नहीं आते। ईवीएम भी विदेशी है, यह भी भारत में बैन होना चाहिए। सोचिए, जो लोग भाषा बैन, ईवीएम भी विदेशी है, इसको बदल कर दिखाओ तब हम भी माने कि कोई देशभक्त पैदा हुआ था। जो लोग इंडिया को बदलना चाह रहे हैं, श्री राम और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर ने ठुकरा दिया। बामसेफ का ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जो जवान फिल्म के डायरेक्टर, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। अभी जब शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जवान का कोहराम मचा हुआ है तो ध्यान गया इस फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार पर। सर्च किया तो जाना कि बेहद कम उम्र में एटली ने 10 साल में 4 बड़ी फिल्में दी हैं, लेकिन इनके रंग को लेकर और इनकी पत्नी को अब लगातार लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और जवान की सफलता से ये बात साफ लगता है कि देर सवेर इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट है। अगर सरकार के पक्षधर लोग की संख्या ज़्यादा होती तो ये फिल्म सफल न होती। इन तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।